सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का लेसन नंबर 6 जय प्रकरण आप लोगों के बीच हम एक जबरदस्त टॉपिक लाए हैं और इस टॉपिक में आपको बता दूं कि एक टॉपिक ऐसा होगा जो सबसे जबरदस्त होगा और आज इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इस सभी के लिए फायदेमंद होने वाली है। यानी कि सीबीएसई और जय बोर्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस सभी के लिए तो सबके हेल्पफुल होगी। और इसमें आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट यह चीज़ है कि अगर आप इसको शॉर्ट में अगर पहचान लेते हैं, शॉर्ट चीज़ों में अगर आप इसको लाइव प्रोसेस आप समझ लेते हैं तो आपको एक बात फैक्ट हो जाती है कि आप किसी भी एग्जाम में इसको आप क्रैक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने तरीके से अपने लॉजिक से बना करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जय प्रकरण होता क्या है। जय प्रकरण उसी प्रकार के कहते हैं वे सारी प्रक्रियाएं होती कि वे सारी क्रियाएं कि जो हम अपने जीवन में जो अनुरक्षण की काम करती है, कि मेंटेनेंस की काम करती है, जिससे हम उसको क्या करते हैं, जिससे हम उसको क्या बोल सकते हैं, जय प्रकरण बोलते हैं। जिससे मान चलिए कि आगे होता क्या है, जब अनुरक्षण किसी रहते किसको जैसे कि इंसान होता है तो इंसान फिर वे सारे की उसको अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रक्रिया उसके अंदर वो चल रही होती है। जिससे आपने मान के चलो कि मतलब अगर भोजन लेता है तो भोजन लेने के बाद वो सारा उसका फंक्शन उसको अगर उसकी डाइजेशन होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स वहाँ से उसको अपना क्या करती है, निकलती है। न्यूट्रिशन उसको अपना मतलब कि हर प्रकार का मिनरल फैट्स अलग अलग जो है जरूरी उसको टूटते ब्रेक डाउन होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम श्वास लेते हैं तो श्वास में भी क्या होता है, आप इसमें इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन करते हैं तो ब्रीथिंग हमेशा और टाइम होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आज हम अपने करें मतलब ऐसा है कि अगर मतलब कि अगर खाना खाए कोई व्यक्ति अगर रात में खाना खाता है और ऐसा करता है कि सारा चीज़ बंद करके सो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब सो सारा चीज यानी क्या करता है आग बंद कर लेता है, माइंड बंद क्लोज हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी सारी प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे कि बात पे चले कि अगर हम बात करें कि उसके अंदर जैसे रिस्पायरेशन चल रहा होता है, उसके लिए बॉडी के लिए मतलब कि बहुत नेसेसरी चीज है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीज है। अगर ये रिस्पायरेशन बंद हो जाएगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी आपको बताने वाले हैं कि अगर वो कोई भोजन लेता है आपने तो भोजन लेने के बाद क्या होती है, उसको भी भोजन पच रही होती है नहीं, तो उसका सारा चीज जब पच रही होती है तो उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद और उसमें जो भी है कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है ना, फैट्स है, प्रोटीन से सारा चीज उसको अलग अलग हो रहा होता है। साथ साथ में हर मतलब की ब्लड मतलब सेल्स में वो मिल रहा होता है। तो इसी प्रकार की वो जो चीजें हैं ये लगातार ही बनी रहती है। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, इसको हम बोलते हैं जय प्रकरण। अब इंग्लिश में हम बात करें तो लिखा हुआ क्या है, द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन, यानी मतलब कि वे सारी प्रक्रियाएं जो हमारे क्या होते हैं बॉडी के लिए मतलब फंक्शन यानी कि बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरत होती है और वो अपने जीवन के लिए लाभदायक होगा। अगर ये सारी प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं कि अगर एक किसी भी अगर इंसान में होना बंद हो जाए तो वो अपना फिर परेशानी हो सकती है। लेकिन इस सभी को मिलाकर हम नया प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे मान के चले कि इसके अंदर में क्या क्या हो रहा था, इंसान में लिखेंगे सबसे पहले कि न्यूट्रिशन हो रहा होता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जैसे पोषण लिया यानी कि जब इसमें सभी का देखो न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसमिशन और एक्सक्रीशन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं 4 टॉपिक्स हमारे। इसमें न्यूट्रिशन मतलब पोषण की अपने आप में टॉपिक है, इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। और रिस्पायरेशन क्या है, इसमें भी आपको हम श्वसन के बारे में बताएंगे। इस सभी अपने आप में टॉपिक है। इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्या हो जाएगी, एक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और साथ साथ में आपको ये बताने वाले हैं कि न्यूट्रिशन में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले आपको जो फर्स्ट आती है न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होती है। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि अगर हम भोजन लेते हैं तो आप जानते हैं ऑलरेडी, आप पहले से जानते हैं कि भोजन लेते हैं तो आपको एनर्जी मिल रहा होता है। लेकिन जी नहीं, इसके अंतर्गत में बहुत कुछ इसमें मिल रही होती है। जैसे आप मान के चलिए कि अगर हम भोजन लिए राइस लेते हैं तो राइस में आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व है जो आपको वो कार्बोहाइड्रेट आपको मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में एनर्जी आपको मिल रही होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर वहां से अगर बाई चांस आप दाल लेते हैं
तो दाल में आपको क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है, और वो प्रोटीन जो है आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कुछ ऐसी चीज लेते हैं जैसे मान के चले कि आप मतलब कि या किसी भी ऐसी चीज है ग्रीन प्लांट लेते हैं, है ना, तो ग्रीन प्लांट में आप क्या लेते हैं सो देखेंगे। जैसे बाई चांस अगर आप लेते हैं कुछ ककम्बर लेते हैं, खीरा लेते हैं, तो आपको क्या देता है, एक रफेज है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर देखो कहने मतलब है कि अगर इंसान में बात करें हम, तो इंसान में भी न्यूट्रिशन होती है, उसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम इसमें बात करेंगे ज्यादातर नहीं, हम इसको अगर बुक से बात करें तो बुक्स में ये लगभग में 2 प्रकार में बांटा गया है। तो ये 2 तरीके से बांटा गया है, एक प्लांट एक में, प्लांट और एनिमल में। प्लांट और एनिमल में ये 2 प्रकार की पोषण बताया गया है कि एक पोषण किसे कहते हैं, आखिर एक पोषण प्लांट में कैसी होती है और इसमें कैसी होती है। ये 2 चीज, जैसे अगर हम यहाँ लिखा हुआ है, आपको इसमें लिखा रहता है कि न्यूट्रिशन में 2 प्रकार की आती है। एक बोलते हैं स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषण, और हिंदी में उसको दूसरा बोलते हैं परपोषण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफस और हेटरोट्रॉफस। तो अब यहाँ से बात करेंगे, तो आपको हम बता दें कि कहने मतलब ये है, यहाँ से एक पोषण में आपको 2 प्रकार के, इससे सबसे पहले क्या है ऑटोट्रॉफस, और सेकेंड में होगा हेटरोट्रॉफस। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में इसको बोलते हैं स्वपोषण, इसको बोलते हैं परपोषण। इस सभी चीज इसके क्या नाम है, स्वपोषी, विषमपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब है कि इसको हम ऑटोट्रॉफस की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफस किसे कहते हैं, तो ऑटोट्रॉफस अगर हम बात करें मेनली ये प्लांट में पाया जाता है, और ये प्लांट में वे सारे कहने मतलब ये है कि वैसे मतलब कि वैसे मतलब वे सारे जीव जंतु भी आते हैं और साथ साथ प्लांट भी आते हैं। तो प्लांट में यानी कि कहने मतलब है कि वे जीव जिसके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर में अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ऑटोमेटिक है वो स्वयं खाना बनाएगी, उस स्वयं है, इसको बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषण बोलते हैं जो जो अपने अंदर में भोजन खुद बनाने की उसके कैपेबिलिटी होती है, उसको स्वपोषी बोलते हैं। जिसके अंदर कहने मतलब है कि यानी कि समझ लीजिए ऐसे पेड़ पौधे को जानते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट उसको मिलती है और नीचे से मिनरल लेने के बाद और क्या करती है अपना भोजन को खुद को बनाती है, सिंथेसाइज करती है, इसको ऑटोट्रॉफस बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वपोषी। जैसे में हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफस की बात करें ना, तो ऑटोट्रॉफस में ये होगा, हम बताते हैं थोड़ा सा एक इसके बारे में। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और एक प्लांट में जैसे देखेंगे इस सनलाइट है यहां से पड़ रही है, इस सनलाइट है और यहां से इसमें सनलाइट पड़ रही है और इसमें लीव्स पाए जाते हैं, इसमें स्टोमाटा होते हैं, नहीं तो कहने मतलब ये है कि यहां से CO2 स्टोमाटा के माध्यम से जाता है और नीचे से क्या जाता है H2O और मिनरल। ये मिनरल इसके यहाँ को ले जाता है, इसका नाम है जाइलम। क्या है इसको, जाइलम, इसका नाम बता देते हैं। इसको ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि ले जाने की काम कौन कर रहा था, इसमें इसका नाम है क्या, जाइलम। और यहाँ से क्या करते हैं, जाइलम जो है H2O और यानी कि जल और मिनरल को पत्तियों तक ला देती है। सनलाइट यहाँ आने के बाद यहाँ से आने के बाद और यहाँ CO2 लेते हैं और साथ साथ में क्लोरोफिल मौजूद होता है और सनलाइट मिलने के बाद ये फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाने के बाद फ्लोएम ऐसे काम करती है, फ्लोएम कि जिस जगह पे सनलाइट अन्य भागों में नहीं पहुंच पाती है उस जगहों में क्या करती है कि ये पहुंचाने की काम कौन करती है, इसका नाम है फ्लोएम। क्या नाम है, फ्लोएम। इसको हम बोलते हैं फ्लोएम और इसका नाम है जाइलम।
ये जो जाइलम है, जाइलम इसके अंदर यहाँ से उठा करके पत्तियों तक इसको मिनरल और H2O पिलाती है और क्या करती है, क्लोरोफिल के प्रदेश में सनलाइट तो रहती है, सनलाइट यहाँ आती है, क्लोरोफिल के प्रदेश में अपना भोजन बनाती है और वो अपना जो भोजन बनाती है, जो कॉम्प्लेक्स अपने कॉम्प्लेक्स भोजन बनाती है, इसका नाम है C6H12 और 6, यानी इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज और ये ग्लूकोज जो होती है तो अब ये क्या है, ग्लूकोज के रूप में बनाती है और साथ साथ में क्या रिलीज करती है, O2। क्या रिलीज करती है, O2 रिलीज करती है। जैसे हम आपको छोटा सा अगर हम बात करें तो हम छोटा सा बात करें कि आपको इसको अगर हम इसको इक्वेशन अगर लिखा जाता है, देखो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो बाहर से क्या लिया CO2 और नीचे से क्या लिया, जमीन से H2 और मिनरल लिया और साथ साथ में सनलाइट लिया और उसमें मौजूद यहाँ पेड़ पौधे में क्या होती है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल और इसकी मौजूदगी में ये क्या बनाती है, C6H12O6 और रिलीज क्या करती है, O2 बाहर आ जाती है। तो कहने मतलब है कि आपको इक्वेशन ए है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहते किसको है, तो आप यहां से बता सकते हैं हिंदी में, हिंदी वाले आप इसको अगर बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, तो आप इतना बता सकते हैं कि यानी कि वे सारी प्रक्रियाएं जो पेड़ पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सनलाइट के माध्यम से, सनलाइट के प्रदेश में क्लोरोफिल हमारे पत्तियों में पाई जाती है ना, अब इस क्या है, सनलाइट की उपस्थिति में और H2O बनाती है, ग्लूकोज बनाती है और साथ साथ में क्या करती है, और O2 को बाहर कर देती है। इस सभी प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो इसी प्रकार से हमको अभी हम ओनली 4 बात किए हैं किसकी, एक प्लांट में न्यूट्रिशन, एक प्लांट की न्यूट्रिशन था। अब हम बात करेंगे इसके हेटेरोट्रॉपस में बात करेंगे। हेटेरोट्रॉपस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो हेटेरोट्रॉपस में आपको बता दें कि वे सारे मतलब कि वे जीव जंतु जो अपना भोजन क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे मान के चले कोई इंसान क्या अपने ऐसा है उसमें मतलब कि छत पर बाहर निकल गया, सनलाइट आ गया और वो बाहर निकल गया ऑटोमेटिक खाना बना लिया, ऐसा तो नहीं है। आप उसमें आप देखेंगे आपको ये प्राप्त होगी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर आप चलिए बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन मिल गया कि आप ऐसा कौन से बता सकते हैं कि आप ऐसा मतलब ये अपने ध्यान में बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन खुद से बनाता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बारे में आप सोच रखेंगे, इसके कमेंट में आप वीडियो में बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है, जीव याद रखेंगे, जीव जो अपना भोजन खुद से बनाती है। तो कहने मतलब है कि अब हम लोग आ जाते हैं हेटेरोट्रॉपस। क्या नाम है इसका, अब हेटेरोट्रॉपस की बात करते हैं, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपस में क्या है सुन लेते हैं। अभी हम लोग देखा क्या, स्वपोषण, जिसको बोलते हैं स्वपोषण, ठीक है, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपस, ठीक है। हेटेरोट्रॉपस के बारे में बात करेंगे। तो अब हेटेरोट्रॉपस में अगर बात करेंगे, स्वपोषण ये तो हो गया, सॉरी हम क्या बता रहे थे, परपोषण है ना जी, परपोषण, स्वपोषण कंप्लीट हो गया था। परपोषण यानी कि वे जंतु मतलब कि वे सारे जीव जंतु जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे इंसान क्या करता है, अपने भोजन के लिए प्लांट से वो अपना क्या उपभोग करता है, और उससे अगर वो किसान क्या करता है कि उसमें सारा चीज प्लांट का चीज लाता है और
उसको वो व्यक्ति जाता है मार्केट में किसी चीज को खरीद करके अपने घर में जाकर बनाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने भोजन के लिए अपने खुद से नहीं बना करके दूसरे पर डिपेंड है। अगर प्लांट देना बंद करे तो फिर क्या हाल होगा, ये परेशानी उसके साथ हो सकती है, जो भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि परपोषण से कहते हैं कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर उपेक्षा करता है, यानी कि अपने दूसरे पर डिपेंड करता है, जिसको क्या कर सकते हैं, परपोषण। आप छोटे छोटे चीज को हम देखते हैं, जिसको पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट। आप बताइए पैरासाइट क्या है, जिसको परजीवी हम बोल सकते हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे मच्छर है, तो बिना किसी को मारे बिना मच्छर को देखेंगे आप, ये क्या है, जिसको आप बोलते हैं मस्कीटो बोलते हैं, घर में पाया जाता है। तो बिना किसी को मारे बिना वो क्या करता है, सो देखेंगे वो करता क्या है, वो अपना भोजन खुद से ले लेता है। जैसे मान के चलिए कि रात में मच्छर किसी को लग रही होती है, वहां जाता है, उसके बाद उसे लेता है, तो किसी को मार नहीं देता है, अब वो अपने भोजन को ले लेता है। लेकिन आप उसको देखेंगे, किसको, आप लायन को देखिए, ठीक है, आप लायन को देखिए, वो क्या करता है, किसी भी अगर अपने फ्लीस मतलब कि प्राप्त करने के लिए, किसी अपने मांस को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, किसी को हंट करता है, मारता है, और मारने के बाद उसको भोजन मिल पाती है, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, बताइए कि ये भी है मतलब कि परपोषी या परपोषण के अंतर्गत है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, ये सभी चीज जो है आपको यहाँ से प्राप्त होगा। और एक ऐसी चीज होती है, अपना भोजन क्या करता है, सो देखेंगे, इसको आप बताने वाले हैं, इसको आप मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको डिकेइंग, जो पदार्थ से जो चीज प्राप्त होती है इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं कुकुरमुठा। लेकिन उसको क्या होता है, इसको कुकड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि जब जमीन में अंदर में उसकी जब तक अवशेष होती है, इसको न्यूट्रिशन रहती है, मतलब डीप डिकेइंग प्लांट से ये आपको प्राप्त होता है। यानी इसके अंदर में ऐसे अवशेष जिसके अंदर में, जब सॉइल के अंदर में जब डीप डिकेइंग पदार्थ जब इतना मिल रहा होता है, तब ये आपको एक छोटा सा चीज आपको मिल पाता है, ठीक है, तब ये मिल पाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है, जब इसे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, धीरे लॉस हो जाएगा, इसे मिल जाने के बाद ये खत्म हो जाएगी। तो ये भी क्या है, ये दूसरे पर डिपेंड होता है। और एक ऐसी चीज आप इसको प्लांट को अपने देखे होंगे कि क्या करता है, उसका नाम क्या है, अमरबेल। ये अमरबेल क्या है, आप उसको देखेंगे कि वो किसी भी हेटेरोट्रॉफस है, वो अपने भी आप बताइए हेटेरोट्रॉफस बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, ऐसा प्लांट है, ये अमरबेल है, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब अमरबेल की खासियत आप जानिए, अमरबेल की खासियत क्या होता है कि वो क्या करता है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए, ठीक है, और वो किसी प्लांट में जाता है और वो लटक करके और वहां से वो सारा उसका पोषण जो होती है निकाल करके और अपने में ट्रांसफर कर रही होती है। तो ये सारा चीज इसको क्या है, इसको हम बोलते हैं अमरबेल, ठीक है, जो क्या कहता है, यहां से अपना मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा है कि ये जो हेटेरोट्रॉफस इसको बोल सकते हैं, हेटेरोट्रॉफस, ये हेटेरोट्रॉफस है कि क्या कहता है, अपने एक ऐसे एक प्लांट है, एक ऐसी प्लांट है कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पोषण, इंसान के पोषण में क्या क्या आवश्यकता होती है, कब तक वो व्यक्ति उसको फैक्ट्स कर सकते हैं, इस सारी चीज आपको बताने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।